तुरंत बिजली वहां गिर जाती है और उस बिजली में हीट 27 इंसान पे गिर जाए वो कौवा बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आसमान से बिजली क्यों गिरती है, क्या रीजन होता है आसमान से बिजली गिरने का, कैसे बनती है आसमान में बिजली और वो जमीन तक कैसे आती है और इतना तेज आवाज क्यों होता है कि हमारे कानों के पर्दे तक फट जाते हैं और वो बिजली जमीन के मुकाबले पेड़ों पर अधिक क्यों गिरती है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेन लाइन की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहें और आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजली होती क्या है, आसमान की बिजली होती क्या है और वो कैसे उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, जो आसमान से बिजली गिरती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि लाइट सबसे पहले आती है, प्रकाश सबसे पहले आती है, उसके बाद कहीं जाके आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या है कि लाइट की स्पीड ना प्रकाश से बहुत तेज होती है। पहले प्रकाश आ जाएगी, उसके लगभग 10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद आवाज आती है। तो वो स्पीड की वजह से लाइट पहले आती है और आवाज बाद में आता है। देखिए बिजली उत्पन्न होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब आपने नोटिस किया होगा गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो जितने भी मतलब नदियां होती हैं और तालाब होते हैं या फिर कहीं भी पानी इकट्ठा होता है वो भाप बन के ऊपर उठता है जो आसमान की तरफ जाता है। तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर मतलब 165 मीटर ऊपर गया तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती जाती है, यानी जितना ऊपर जाता है तापमान की कमी होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो बर्फ का आकार लेता है, छोटे छोटे बर्फ में बदल जाता है। फिर जब हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं की वजह से बर्फ एक दूसरे से टकराता है। आपने नोटिस किया होगा बारिशों के दिनों में कई बार बर्फ आसमान से गिरते हैं तो दोस्तों वही बर्फ होता है वो एक दूसरे से टकराता है और उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो जो घर्षण होता है आपने शायद पढ़ा भी होगा कि घर्षण से विद्युत उत्पन्न कराया सकता है। तो जो वो घर्षण होता है उसी से चार्ज उत्पन्न हो जाता है। वो चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो दोस्तों जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और निगेटिव चार्ज नीचे होता है। तो निगेटिव चार्ज हमेशा ढूंढता रहता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिले। तो आपने नोटिस किया होगा कि नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज पाता है तो वो क्लोज लूप बना लेता है, इसीलिए क्लोज लूप को वो ढूंढता रहता है। और जब बारिश होती है तो हवाएं चलती हैं तो घास में ऐसे ऐसे डोलता है घास तो घर्षण उत्पन्न होता है। जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वहां भी बनता है तो निगेटिव चार्ज अर्थ अपने अंदर ले लेती है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर का और आसमान का निगेटिव चार्ज जब आपस में संपर्क में आते हैं तुरंत बिजली वहां गिर जाती है। दोस्तों बिजली अधिकतर आपने नोटिस किया होगा पेड़ों पे गिरती है। तो पेड़ों पे भी जब हवाएं चलती हैं तो वहां पे घर्षण उत्पन्न होता है और चार्ज बनता है। तो निगेटिव जमीन के अंदर चली जाती है, पॉजिटिव ऊपर रहता है तो वहां खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। दोस्तों वो जो बिजली गिरती है उसका वोल्टेज 10 करोड़ होता है। 10 करोड़ मतलब समझ रहे हैं 100 मेगावाट और उसमें जो करंट पाया जाता है वो होता है 10,000 एम्पियर। जी हाँ 10,000 एम्पियर। हम अपने नॉर्मली घरों में 5 एम्पियर करंट यूज करते हैं पर उसका होता है 10,000 एम्पियर, पर वो बस कुछ पल के लिए होता है। और उस बिजली में हीट 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए इससे कम प्रकाश का हीट है, प्रकाश का हीट 6,000 डिग्री सेल्सियस है पर उस बिजली का हीट 27 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर अंतर यही है कि वो बस 0.0005 सेकेंड मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर किसी इंसान पे गिर जाए तो वो कौवा बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खान सर बताते हैं कि वो किसी इंसान पे गिर जाए तो कौवा बन जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये बिजली तो आई गिरी पर इतना तेज आवाज कैसे होता है, क्या रीजन होता है आवाज का। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश होता है तो उसकी जो बूंदें होती है वो नॉर्मली पानी से ठंडी होती है। तो अगर आप मान लीजिए तेल गरम कर रहे हैं, ठीक गरम तेल है या फिर आग ही ले लीजिए, आग है तो उस पे जब पानी डालते हैं तो वो कैसे आवाज करता है, नोटिस किया आपने कैसे आवाज करता है। तो जब जो बिजली आसमान से गिरती है उसका टेम्परेचर होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस और जब वो इस बारिशों के बीच में पृथ्वी पर गिरेगा
तो जब आप थोड़े बहुत आग पे पानी डालते हैं तो कैसे आवाज करता है, तो आप एक बार रिमाइंड कीजिए, मतलब एक बार दिमाग लगाइए कि जब वो उस आसमान से गिरेगा और तेज, मतलब इतनी तेज स्पीड से और इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस से होता है, तो वो पृथ्वी पर गिरेगा तो जब पानी से टकराएगा तो कितनी तेज आवाज होगी। साथ ही उसके दूसरा रीजन ये भी है, वायुमंडल की हवाओं को फाड़ते हुए वो निकलता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप बाइक पे बैठे रहते हैं तो बाइक चलाते हैं, मतलब आगे वाला बंदा तो हेलमेट पहन के बैठा है, पीछे वाला बंदा आराम से बैठा होता है बिना हेलमेट के। बाइक बहुत तेज स्पीड से चलती है, 70-80 की स्पीड में, तब पीछे वाले बंदे के कान के पर्दे लगते हैं, फट जाएंगे, इतना तेज आवाज होता है। देखिए एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मुझे इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल एक दोस्त के वहां शादी थी तो मैं गया था, तो मेरा एक दोस्त चंदू नाम का है, वो बाइक चला रहा था, तो वो इतनी स्पीड में चला रहा था कि वो कानों पे मेरे बहुत जोर से लग रहे थे, तो मुझे एट लास्ट कानों पे कुछ बांधने पड़े थे। इसलिए वो उदाहरण मेरे पास आया कि जब बिजली आसमान से गिरती है और इतना तेज स्पीड से वो आती है तो उन हवाओं को जितना तेज फाड़ते हुए आएगी, आवाज उतना ही तेज होता है। अब देखिए बिजली उत्पन्न कैसे हुई, आवाज इतना तेज क्यों हुआ। बाकी अब हम बात करते हैं कि बिजली से बचने के उपाय क्या हैं। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली से बचने के लिए कंडक्टर बनाए थे, लाइटिंग कंडक्टर, लाइटिंग अरेस्टर, जो कॉपर के बने होते हैं, जो हमारे छतों पे या फिर टावर्स पे या फिर ट्रांसमिशन लाइन पे लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही बिजली गिरती है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षित करने के बाद उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड, देखिए ग्राउंड एक इतना बड़ा सिंक होता है, चार्ज सिंक होता है कि जैसे ही आसमान से बिजली गिरती है वो बहुत स्पीड से पृथ्वी के अंदर उसको समाहित कर लेता है, खत्म कर देता है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि इतने बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की बिजली जब ट्रांसमिट होती है तो कभी कभी बिजली गिरती है तो अचानक से बिजली गायब हो जाती है। तो देखिए उस जगह पे ना लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा होता है, और अगर उस टाइम बिजली रहती है तो जब गिरता है तो उसमें वो फैल जाता है, जो ट्रांसमिशन लाइन लगे होते हैं, कंडक्टर लगे होते हैं, जिस वजह से फॉल्ट आ जाता है। और दूसरी बात, जब बारिश हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जब बारिश हो तो आपको पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहां पे चार्ज उत्पन्न हो जाता है। बाकी आप गाड़ी के अंदर रह सकते हैं, उस गाड़ी पर, कुछ गाड़ियों पे ऐसा भी होता है कि अचानक बिजली गिर जाती है, मैं आपको उसके बारे में दिखाऊंगा। अचानक से बिजली गिर जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है। और एरोप्लेन पे बिजली गिरती है तो कोई असर नहीं होता है क्योंकि उस पर बिजली फैल जाती है, वो गोल शेप का होता है। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पिंजरा बना के उस पर ट्राई किया था। बाकी आपको बारिश के समय फोन वगैरह यूज नहीं करना है। देखिए बारिश के समय फोन यूज नहीं करना है, इसलिए नहीं यूज करना होता है क्योंकि उस टाइम वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है और जब बिजली गिरती है तो वो आपके नेटवर्क में आके आपके पास वो बिजली गिर सकती है, जिससे कान में घुसेगी, इधर से और इधर से निकल जाएगी। देखिए ऐसा उदाहरण मेरे सामने हुआ था, मतलब मेरे बगल के गाँव में बारिश हो रही थी और कोई बात कर रहा था फोन पे, तो अचानक उसके ऊपर बिजली गिरी और उसका तुरंत ऑन दी स्पॉट देहांत हो गया। तो आप इन सभी चीजों से बचें, फोन से बचें, पेड़ के नीचे ना छिपें, बारिश हो तो खिड़की के पास ना खड़े रहें, अंदर छिप के रहें। बाकी मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और बहुत मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी पॉइंट होता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा और बेहतरीन लगा। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।